फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। सामने देख सकते हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर रामनगर ऐशबाग एक्सप्रेस ट्रेन का जो अराइवल है वो हो रहा है। ये समर स्पेशल ट्रेन है। पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के लिए ट्रेन, और ट्रेन कौन सी 1693 नंबर की ट्रेन के विस्तार के बारे में, जो मद्रास से यानी कि चेन्नई से लखनऊ जंक्शन तक आती है। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि इस ट्रेन का जो विस्तार है वो आपके बरेली तक हो जाए। बरेली से मेरा मतलब है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन तक। आप बरेली जंक्शन ना समझिएगा, क्योंकि लखनऊ जंक्शन से आगे का जो क्षेत्र है यानी कि ऐशबाग से, ये पूरा का पूरा पूर्वोत्तर रेलवे में आता है एनईआर के अंतर्गत। और ट्रेन के विस्तार में कोई समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि पर्याप्त समय दिया हुआ है। चेन्नई से जब ये ट्रेन चलती है और लखनऊ तक आती है, तो जिस दिन ये लखनऊ आती है उसके अगले दिन ये यानी कि 20 घंटे बाद ये ट्रेन वापस चेन्नई की दिशा में जाती है। तो एक तरह से जो आपका गैप है खड़े होने का, वहाँ पर ठहराव का, तो वो काफ़ी दिया हुआ है। तो इस तरह से उस गैप का इस्तेमाल इस ट्रेन के विस्तार में किया जा सकता है। रूट सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ जंक्शन तक ट्रेन आती है, और इसके विस्तार का जो प्रयास है वो इज्जत नगर रेलवे स्टेशन तक चुनाव के बाद किया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और ये जो ट्रेन है आपकी चेन्नई से लखनऊ जंक्शन वाली, ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन ना जाकर ऐशबाग से मोहब्बलापुर, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत होते हुए इज्जत नगर तक आएगी। 1693 नंबर की ट्रेन ये बाई वीकली चलती है। हर मंगलवार, हर शनिवार को चेन्नई से, और चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल चुका है, काफ़ी लंबा हो गया है, उसका उच्चारण कर पाना मेरे लिए संभव नहीं था। इसी वजह से हम चेन्नई सेंट्रल ही उसका नाम ले रहे हैं। आप लोग चाहो तो चेन्नई सेंट्रल का नाम पता कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सामने देख सकते हैं ये ट्रेन हावड़ा लाल कुआं एक्सप्रेस ट्रेन है, जो पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर अराइव हो रही है। तो बात चल रही थी चेन्नई सेंट्रल लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन के विस्तार के बारे में, क्योंकि आगे का जो पूरा क्षेत्र है लखनऊ जंक्शन के बाद वो पूर्वोत्तर रेलवे में आता है। रोड भी पूरा खाली है। सागर से पीलीभीत सेक्शन शुरू भी हो गया है। विस्तार करने में कोई समस्या भी नहीं आएगी। किसी प्रकार के कोई परमिशन की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ट्रैक खाली है। और इस तरह से इसका जो विस्तार है वो बरेली तक किया जा सकता है। तो जब ये ट्रेन चलती है चेन्नई सेंट्रल से सुबह 5:15 बजे के करीब में हर मंगलवार और हर शनिवार को, तो ये अगले दिन यानी कि जब मंगलवार को चलेगी तो हर बुधवार को ये ट्रेन रात में 8:20 पर लखनऊ जंक्शन पहुंच जाएगी। तो इस तरह से सुबह 5:15 पर जब ये ट्रेन चलेगी तो लखनऊ जंक्शन तक जो कुल समय लेगी वो 39 घंटे 5 मिनट लेगी। फिर 20 घंटे के ठहराव के बाद अगले दिन शाम को 4:20 पर, यानी कि ये ट्रेन हर सोमवार और गुरुवार को शाम को 4:20 पर चेन्नई सेंट्रल के लिए डिपार्ट करेगी। लखनऊ जंक्शन से जो इसका रूट है आने और जाने का, वो कानपुर सेंट्रल, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा, बल्लार शाह होते हुए ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल तक जाती है। तो जब ये ट्रेन हर सोमवार और गुरुवार को शाम को 4:20 पर लखनऊ जंक्शन से चलेगी, तो एक दिन छोड़कर यानी कि जब सोमवार को चलेगी तो ये बुधवार की सुबह ये ट्रेन 7 बजे के करीब में चेन्नई सेंट्रल पर पहुंच जाएगी। वहीं जब ये ट्रेन गुरुवार को चलेगी तो हर शनिवार की सुबह 7 बजे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इस तरह से जो लखनऊ जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक जो इसका ट्रैवल टाइम रहेगा
वो 38 घंटे 40 मिनट के करीब में रहेगा। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, केवल 25 मिनट का अंतर है आने जाने में, क्योंकि आने में 39 घंटे 5 मिनट ले रही है, जाने में 38 घंटे 40 मिनट। तो लगभग 20 घंटे के करीब में ये ट्रेन लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी रहती है। और जब इसका विस्तार आपके सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत होते हुए इज्जतनगर तक कर दिया जाएगा, तो इसके पास पर्याप्त समय रहेगा कि इसकी धुलाई भी अच्छे से हो जाए, साफ़ सफाई भी हो जाए, मेंटेनेंस का काम भी हो जाए। यानी कि ऐशबाग से जब ये ट्रेन सीतापुर की दिशा में आएगी तो ऐशबाग से भोजीपुरा तक 6.5 घंटे का पर्याप्त समय होगा जो ये ट्रेन ट्रैवल कर सकती है वाया सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत होते हुए। और वहाँ पर ये लगभग 6 से 7 घंटे के करीब में इसको गैप भी मिल जाएगा खड़े होने का, साफ़ सफाई के लिए। फिर सुबह लगभग 9:30-10 बजे के करीब में फिर से ये ट्रेन इज्जतनगर से आपके चेन्नई सेंट्रल के लिए डिपार्ट कर देगी वाया पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर होते हुए, ऐशबाग होते हुए। बाकी के जो रास्ता है वो आगे वहीं कानपुर, झांसी, बीना, भोपाल, इटारसी, नागपुर होते हुए ये ट्रेन फिर चेन्नई सेंट्रल के लिए रवाना हो जाएगी। क्योंकि बरेली से काफ़ी समय से दक्षिण भारत के लिए ट्रेन की मांग की जा रही है जो अभी तक अधूरी है, तो हो सकता है अब जो इस ट्रेन का विस्तार है आपका चेन्नई सेंट्रल लखनऊ 6193 नंबर की ट्रेन, तो इसका विस्तार चुनाव के बाद या इस साल के अंत तक हो सकता है। पक्का ना मानकर चलिए, लेकिन एक उम्मीद आप लोग कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ना सिर्फ बरेली के निवासियों को दक्षिण भारत के लिए ट्रेन मिल जाएगी, बल्कि पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर के निवासियों को भी दक्षिण भारत के लिए एक ट्रेन मिल जाएगी। अभी पिछले साल लाल कुआं बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को भी मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही थी, टाइम टेबल भी आ गया था। तो लाल कुआं से बरेली, कासगंज, मथुरा, भरतपुर होते हुए उस ट्रेन का संचालन यशवंतपुर तक होना था, ऐसी मांग की गई थी। टाइम टेबल तो बन गया था, लेकिन वो ट्रेन भी ठंडे बस्ते में चली गई, जिससे कि यात्रियों को उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो एकमात्र ट्रेन अब आपकी जो ये है चेन्नई सेंट्रल लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस ट्रेन, इसका विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि ट्रैवल टाइम होने के बाद जो खड़ा होने का समय है तो वो पर्याप्त मात्रा में बच रहा है। लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस साल के अंत तक जो आपकी चेन्नई सेंट्रल वाली ट्रेन का विस्तार इज्जतनगर तक होगा या नहीं होगा, ये तभी पता चलेगा। अब देखना होगा कि इसके बारे में क्या होता है, क्योंकि पुणे से लखनऊ जंक्शन आने वाली ट्रेन का विस्तार भी मैलानी तक योजना बनी थी, काफ़ी समय पहले ये खबर आई थी, लेकिन वो योजना भी, वो ट्रेन भी ठंडे बस्ते में चली गई। तो आप लोगों की क्या राय है इस मामले में, आप लोग भी टिप्पणी कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।